आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम लेके आए हैं पार्ट 2 द रेड हेडेड लीक का। ठीक है, देख लेते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। लिसन एंड आंसर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। टेल मी द नेम ऑफ द यंग मैन हु ओपन द डोर टू मिस्टर होम्स, है ना। तो उनका नाम है विंसेंट स्पॉलिंग, है ना। आपको क्या बताना है, वो नाम बताना है उस यंग मैन का जिसने दरवाज़ा खोला था, है ना, टू मिस्टर होम। मिस्टर होम ने जब दरवाज़ा नॉक किया तो उनके लिए दरवाज़ा खोला था, वो है विंसेंट स्पॉलिंग। ये विंसेंट स्पॉलिंग है कौन एक्चुअली स्टूडेंट? ये एक क्रिमिनल क्ले है स्टूडेंट, काफ़ी जाने माने क्रिमिनल है, क्ले है, जो कि अपना नाम बदल के आई हुई है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या देखो, व्हाट डिड होम्स वांट टू सी। होम्स क्या देखना चाहते थे जब दरवाजा नॉक किया और दरवाजा खोला विंसेंट स्पॉटिंग ने, तो वो क्या देखना चाहते थे एक्चुअली? आंसर देखो इसका, द नीज ऑफ विंसेंट स्पॉटिंग्स ट्राउजर। जो विंसेंट स्पॉटिंग है उनके ट्राउजर के जो नीज है, घुटने वाला जो एरिया है, वो देखना चाह रहे थे और उन्होंने देखा कि वो कैसा था, काफ़ी गंदा था। ठीक है ना स्टूडेंट, तो समझ गए कि ये तो टनल वगैरह खोद रहा है करके। गैस वेयर मिस्टर मैरीवेदर टुक द अदर्स, है ना। गैस कीजिए, है ना, अंदाज़ा लगाइए कि कहाँ पर मिस्टर वेरीवेदर ने टुक द अदर्स। वेयर कहाँ पर मिस वेरीवेदर टुक द अदर्स, तो आंसर देखो क्या समझ में आएगा। मिस्टर वेरीवेदर टुक द अदर्स टू द हंग सेलर ऑफ द बैंक। ठीक है, जो मिस्टर वेरीवेदर है उन्होंने कहाँ रखा था दोनों को? टुक मतलब टेक का मतलब है लेके जाना, टुक मतलब लेकर के गए थे। जो मिस्टर वेरीवेदर है, जो बैंक के जो थे, है ना, बैंक में काम करते हैं जो मिस्टर वेरीवेदर, मैनेजर थे, बैंक मैनेजर, उन्होंने कहाँ लेकर के गए उन दोनों को, अदर्स को? कौन है वो दोनों? शेरलॉक होम्स है, उनके साथी वॉटसन है, उनको कहाँ लेकर के गए? आंसर देखो, मिस्टर वेरीवेदर टुक द अदर्स टू द ह्यूज सेलर ऑफ द बैंक। बैंक का जो बहुत बड़ा सेलर है, सेलर मतलब तहखाना, अंडरग्राउंड जो रूम होता है उसको बोलते हैं, वहां पर लेकर के गए थे। ठीक है, थिंक, डिस्कस एंड गेस द आंसर। क्या है देखो, हाउ डिड मिस्टर मैरीवेदर कम टू नो अबाउट द क्राइम। देखो कैसे पता चला मिस्टर मैरीवेदर को कि कुछ क्राइम होने वाला है, कुछ, है ना। मिस्टर होम्स रिवील्ड द इंफॉर्मेशन टू हिम अबाउट द क्राइम। किसने इंफॉर्मेशन रिवील किया, बताया? मिस्टर होम्स ने रिवील किया, बताया ये इंफॉर्मेशन किसको? टू हिम, मतलब मिस्टर मैरीवेदर को, अबाउट द क्राइम, इस क्राइम के बारे में, तब उन्हें पता चला। हाउ डिड मिस्टर होम्स थिंक द क्रिमिनल्स वुड एक्ट लाइक दैट नाइट। कैसे अनुमान लगाया, है ना, मिस्टर होम्स ने कि जो क्रिमिनल है वो क्या करेंगे, कुछ करेंगे उस रात ही कुछ करेंगे कारनामा, है ना। कैसे अंदाज लगाया? आंसर देखो, बिकॉज इट वॉज अ फ्राइडे एंड द बैंक विल बी क्लोज्ड। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या था, है ना, व्हाई डिड मिस्टर होम्स थिंक द क्रिमिनल वुड एक्ट दैट नाइट? बिकॉज इट वॉज फ्राइडे, क्योंकि ये फ्राइडे का दिन था, एंड द बैंक विल बी क्लोज्ड ऑन सैटरडे एंड संडे, क्योंकि फ्राइडे का दिन था और अगले दिन क्या था, अब सैटरडे और संडे को बैंक बंद रहती है ना। तो द क्रिमिनल हैड इनफ टाइम, तो क्रिमिनल के पास सफिशिएंट टाइम था टू डू देयर जॉब, अपना काम करने के लिए, ऑन दीज डेज, इन दो दिनों में, विदाउट नोइंग एनीबडी, किसी को पता चले बिना। इसलिए इन्होंने अंदाज लगा लिया मिस्टर होम्स ने कि अभी क्या करने वाले, सैटरडे या संडे को कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, अब इंग्लिश बॉक्स अब क्या है, बहुत आसान है। देखो क्या है, कुछ नहीं करना है आपको इसमें, है ना। आपको क्या कर देना, सही अरेंज कर देना है सेंटेंस को, है ना। कुछ इवेंट्स है जो हुए हैं, सीधे यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, बुक में आप क्वेश्चन देख सकते हैं। पुट द फॉलोइंग इवेंट इन प्रॉपर ऑर्डर। ये जो घटनाएं हैं, इवेंट है, इनको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है। पहले कौन सी उसे पहले लिखना है, और फिर बाद में जो भी लास्ट में उसे लास्ट में लिख देना है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, द बैंक रिसीव्ड अ लॉट ऑफ गोल्ड फ्रॉम द बैंक ऑफ फ्रांस। फ्रांस की बैंक से बहुत सारा यहाँ पर क्या हुआ था, गोल्ड आया हुआ था। क्ले डिग्स अ टनल, जो विलियम इस क्या नाम है, हाँ, जो क्ले है उन्होंने क्या किया था, टनल को डिग किया था, टनल की खुदाई किया था, है ना। कौन है ये, नाम क्या है इनका पूरा, आपको पता होगा, विंसेंट स्पॉटिंग नाम है ना। क्ले जो है वो क्या है, विलियम स्पॉटिंग एक्चुअली, है ना। तो रोज यानी उसका फेक नाम था, नकली नाम था, है ना, विंसेंट स्पॉटिंग।
तो एक्चुअली वो क्ले है ना। फिर थर्ड में क्या हुआ कि रोज क्लोजेस, डंकन रोज को बोला है ना, द ऑफिस ऑफ द रेड हेडेड लीग, रेड हेडेड लीग का ऑफिस बंद कर देता है रोज, हाँ डंकन रोज। और फिर क्या होता है, होम्स विजिट द एरिया अराउंड मिस्टर विल्सन्स शॉप, मिस्टर विल्सन की जो शॉप है उसके आसपास के एरिया को थोड़ा सा विजिट करते हैं, है ना, घूमते हैं होम्स। फिर क्या होता है, होम्स एंड अदर्स गो टू द बैंक, होम्स और एंड अदर्स गो टू द बैंक, होम्स और उनके साथ कुछ लोग हैं वो बैंक जाते हैं। क्ले एंड रॉज एंटर द सेलर टू स्टील द गोल्ड, जो बैंक का जो तहखाना होता है सेलर, वहाँ पर एंट्री होती है उनकी, किसकी, क्ले की और डंकन रॉस की, चुराने के लिए, क्या, गोल्ड चुराने के लिए। होम्स कैचेस द क्रिमिनल क्ले, और होम्स उसी समय जो क्रिमिनल क्ले उसे पकड़ लेते हैं, ठीक है। फिर क्या है सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द एडवर्ब्स फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी दैट एंड्स विद ly, फाइंड द एडजेक्टिव्स इन ईच ऑफ द एडवर्ब। देखो क्या स्टूडेंट, क्या बोला है, एडवर्ब फाइंड करना है। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, कोई काम किस तरीके से हुआ है ना, और लास्ट में खत्म होता है एल वाई पे। जनरली एडवर्ब एल वाई पे खत्म होते हैं, है ना, तो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं जनरली, ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ पर, फाइंड करना है कितने एडवर्ब यहाँ यूज हुए चैप्टर में, और फाइंड द एडजेक्टिव इन ईच ऑफ द एडवर्ब, उस एडवर्ब से कुछ एडजेक्टिव भी बने हुए हैं, किस एडजेक्टिव से वो एडवर्ब बने ये फाइंड करना है। जैसे कि फ्रैंकली किससे बना है, फ्रैंक से बना है, तो फ्रैंकली एडवर्ब है और फ्रैंक क्या है, एडजेक्टिव है। साइलेंट एडजेक्टिव है, उसी से बना है साइलेंटली। केयरफुल, फुली बना है केयरफुल से। फाइनली बना है फाइनल से। क्विकली बना है क्विक से। तो ये सब क्या है, क्विकली एडवर्ब है, क्विक एडजेक्टिव है, तो सब एडजेक्टिव बाद वाले। सडनली बना है सडन से, सडन एडजेक्टिव है। रियली बना है रियल से, रियल एडजेक्टिव है, रियली एडवर्ब है। ब्यूटीफुली बना है ब्यूटीफुल से, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और ब्यूटीफुली क्या है, एडवर्ब है। एलवाई जोड़ देना है बस। फिर क्या करना है स्टूडेंट, देख लेते हैं। अब कुछ एक्टिविटी दी है, देखो बहुत काम की एक्टिविटी, इसको भी हम देख ही लेते हैं। और उससे पहले ये इस क्वेश्चन को देख लेते हैं ना। लिस्ट द वर्ड्स फ्रॉम द डायग्राम, देखो पेज नंबर 87 में देखना आपके बुक के, ठीक है ना। तो लिस्ट द वर्ड्स फ्रॉम द डायग्राम, एक डायग्राम दिया है पेज नंबर 87 में आपकी बुक के, माई इंग्लिश बुक 7 क्लास की। और उस डायग्राम से क्या करना है आपको, कुछ वर्ड्स की लिस्ट बनानी है। तो जैसे कि आपने बना लिया सैडल, सीट पोस्ट, सीट स्टे। आप बोलेंगे सर ये सब वर्ड क्या है, किस चीज़ के नाम है, अभी मैं बताने वाला हूँ आपको, पूरा डायग्राम को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो बाइसिकल का दिया हुआ है, ठीक है। तो सैडल है, सीट पोस्ट है, सीट स्टे है, सीट ट्यूब है, हेड ट्यूब है, स्टीम हैंडल बार है, एक है ब्रेक है, लीवर है, ब्रेक है, फिर है टॉप ट्यूब है, डाउन ट्यूब है, शिफ्टर है, चेन रिंग है, चेन स्टे है, ये सब पार्ट्स है बाइसिकल के। क्रैंक पैडल है, क्रैंक है, पैडल है, वॉल्व है, स्पोक है, कैसेट फ्री व्हील है, डिरेलर, रेलर है, टायर जिसको बोला है ना, टायर हो गया, रिम हो गया, फॉर्क हो गया, हब हो गया, ये सारी चीज़ें नाम हो गए आपके। फिर क्या बोला है देखो, राइट द वर्ड्स गिवन इन द पिक्चर ऑन टेक्स्ट बुक पेज 87, वर्ड्स इन द प्रॉपर कॉलम इन द फॉलोइंग टेबल, है ना। इस टेबल को आपको फिल करना है, कैसे फिल करेंगे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखना है, विच ऑफ दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन योर मदर टंग विदाउट एनी चेंज। बाइसिकल के ऐसे पार्ट्स के नाम लिखना है जो आप अपनी मदर टंग में भी वैसे ही कहते हैं, हिंदी और मराठी में भी उसका नाम वही है जो इंग्लिश में है। वो क्या है, शीट, हैंडल, वॉल्व। सीट हो गई, हैंडल हो गया और वॉल्व आप मराठी में भी ऐसे ही कहेंगे, हिंदी में भी ऐसे ही कहेंगे। विच वर्ड्स आर यूज्ड इन योर मदर टंग विद अ फ्यू चेंज। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मदर टंग में कुछ चेंज करके बने हुए हैं, सही है, एक्चुअली वैसा नहीं है। जैसे उसको हम बोलते हैं टायर, लेकिन आप बोलते हैं टायर, इंग्लिश में टायर है लेकिन हम क्या बोल देते हैं टायर, तो थोड़ा सा चेंज है। ब्रेक, ब्रेक, चेन, चेन, पेडल, पैडल, पैडल, पाइडल कहते हैं हम लोग उसको, है ना। तो हल्का सा मदर टंग में चेंज करके ये वर्ड है, ठीक है ना। अब क्या, विच वर्ड्स हैव एन इक्विवेलेंट यानी पैरेलल वर्ड्स इन योर मदर टंग, यानी मदर टंग से ही मिलता जुलता है। देखो क्या, साइकिल है तो ये बाइसिकल है, बाइसिकल और ये साइकिल, ठीक है, तो इक्विवेलेंट है लगभग, ठीक है। राइट अदर साइकिल या बाइसिकल रिलेटेड वर्ड्स दैट यू यूज, यानी बाइसिकल या साइकिल से रिलेटेड कुछ वर्ड्स है जो आप यूज़ करते हैं वो आपको लिखना है। क्या क्या है, पंक्चर हो गया, रेसिंग साइकिल हो गया, डबल सीट हो गया, बैल, साइकिलिस्ट,
टू व्हीलर, टायर, प्रेशर ट्यूब, एयर पंप, व्हील्स, साइकिल, रेस भी होती है ना, साइकिल रेस है ना, बेल होती है, साइकिलिस्ट जो साइकिल चलाते हैं, ठीक है ना, ये सब उससे रिलेटेड वर्ड्स है, ठीक है। फाइंड द कंपाउंड वर्ड यूज्ड इन द डायग्राम। डायग्राम मैं भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसमें कुछ कंपाउंड वर्ड है, जो बड़े बड़े वर्ड है वो क्या है। सीट ट्यूब, देखो सीट और ट्यूब से मिलकर सीट ट्यूब बन गया, सीट और पोस्ट से मिलकर सीट पोस्ट बन गया, टॉप और ट्यूब से टॉप ट्यूब बन गया, हेड ट्यूब से हेड ट्यूब, ब्रेक और लीवर से मिलकर ब्रेक लीवर बन गया। वैसे ही हैंडल लेबर है ना, हैंड लेबर बन गया हैंड और लेबर से। सीट स्टे, सीट और स्टे से सीट स्टे बन गया। चैन स्टे बन गया, चैन और रिंग से चैन रिंग बन गया। डाउन और ट्यूब से मिलकर डाउन ट्यूब बन गया। तो ये दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बने, इसलिए कंपाउंड वर्ड्स बोला गया इसको, ठीक है। ट्रांसलेट एनी वन पार्ट ऑफ दिस बाइसिकल यूजर मैनुअल। क्या होता है स्टूडेंट, यूजर मैनुअल क्या होती है? जब भी कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हो आप, तो एक छोटी सी बुकलेट रहती है जिसमें ये लिखा रहता है कि उस प्रोडक्ट को, उस चीज़ को इस्तेमाल कैसे करना है, सही है, उसी को बोलते हैं यूजर मैनुअल। कैसे यूज़ करना है उसकी कुछ गाइडलाइंस लिखी होती है, ठीक है। तो क्या बोला है, ट्रांसलेट करना है एनी वन पार्ट ऑफ दिस बाइसिकल यूजर्स मैनुअल, ठीक है। कलेक्ट स्पेसिमेन और ऑफ अदर मैनुअल एंड एग्जिबिट दैम इन द क्लास रूम। जो अदर मैनुअल होते हैं दूसरे दूसरे चीज़ों की, यूज़र मैनुअल, उसे लाना है और क्लास में उसको थोड़ा सा प्रदर्शन करना है, क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। ट्राई टू ड्रॉ अ सिमिलर वर्ड पिक्चर। ये जो वर्ड पिक्चर है यहाँ पर आपको पेज 87 में साइकिल की कैसी पिक्चर है, वर्ड पिक्चर है, वर्ड से मिलकर पिक्चर बनी, तो वैसे ही वर्ड पिक्चर बनाने की कोशिश करना है ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ की, ऑफ योर चॉइस, अपने पसंद से, ठीक है। अब मैं वो डायग्राम शो कर देता हूँ और उसके कुछ वर्ड्स का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ बाइसिकल का, ठीक है। सबसे पहले तो बुक में आपकी एक बाइसिकल यूज़र मैनुअल है, क्या क्या ध्यान रखना है हमें, कौन कौन सी चीज़ें बाइसिकल चलाते टाइम उसे कैसे यूज़ करना है वो बताया है। सेफ्टी फर्स्ट, कैसे सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, राइडिंग चलाते समय क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेने हैं, ठीक है, वो सब लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से इसको रीड कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर डायग्राम दिया है साइकिल का आपके पास, ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ पर, देखो यह है सैडल। सैडल मतलब उस फ्रेम को बोला जिस पर सीट लगता है, ठीक है ना। और ये जो सीट है आपका साइकिल का, और यहाँ पर एक पोल होता है, एक रॉड होती है लोहे की, है ना, आयरन रॉड, उसको क्या बोला है, ईट पोस्ट। क्या बोला है, ईट पोस्ट। और ये वाली जो रॉड होती है, ये वाली बाइसिकल की, देखो यहाँ भी एक रॉड होती है, ये भी एक रॉड होती है, और ये एक रॉड होती है, ठीक है स्टूडेंट। और ये दोनों रॉड किससे मिलकर होती है, यहाँ पर एक गोल वाला जो एक रॉड होती है उससे जुड़ी हुई होती है। तो सबके नाम है स्टूडेंट, इस रॉड का नाम है टॉप ट्यूब। ये वाली जो रॉड है जहाँ पर हैंडल ऊपर लगा हुआ होता है, इस रॉड का नाम क्या होता है, देखो ये रॉड है, यहाँ पर हैंडल होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे मडगार्ड होते हैं, फिर ठीक है। तो ये जो रॉड है इसको बोला है हेड ट्यूब। कौन सा बोला है, ट्यूब मतलब रॉड है ना, टॉप ट्यूब, हेड ट्यूब, सामने वाली है इसलिए हेड ट्यूब, नीचे वाली इसलिए डाउन ट्यूब, ठीक है। और ये है सीट को सपोर्ट दे रही है इसलिए सीट ट्यूब, ठीक है, नाम के पीछे लॉजिक भी है। और ये सब जुड़ी होती किससे, क्रैंक से। किससे, इस क्रैंक से, जो गोल वाला होता है उसको क्रैंक बोला, जिस पर ये चैन फिट होती है, ठीक है। और देखो ये सब क्या है, टायर 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 लिखा है, देखो टायर 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 टायर, क्योंकि टायर है। और टायर जिसमें फिट होता है उसको क्या बोलते हैं, रिम, जो चमकदार होता है स्टील का, वो होता है RIM, रिम। देखो रिम 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 लिखा हुआ है। और रिम, और बीच में एक जो गोल वाला जो होता है आयरन का ही, लोहे का ही बना हुआ, उसको क्या बोलते हैं, हब, जिससे सारे स्पोक जुड़े होते हैं और फिर रिम्स कनेक्टेड होती है, उसको HUB हब बोलते हैं। बहुत चमकीला होता है स्टील का। और ये क्या है, स्पोक है, देखो ये स्पोक, ठीक है, सारे के सारे समझ गए ये चीज़। और देखो ये पैडल है, क्लियर है। और ये पीछे देखो आपको डीरेलर दिख रहा है, डीरेलर क्या होता है, डीरेलर वो भी मैं आपको बताऊँगा, है ना। ये देखो ये वाला कुछ दिया हुआ है, इस पोस्ट को क्या बोला है, लेज़ेट्स स्टे, है ना, लेस स्टे, है ना, लेस स्टे। और ये ब्रेक है, पीछे के ब्रेक है, ये सामने के ब्रेक है ना। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। चैन स्टे है ना, चैन स्टे है, यानी एक ऐसा डंडा टाइप का एक होता है, एक पोल रॉड होती है, उसको चैन स्टे बोला, जहाँ चैन कवर फिट होता है, ठीक है। और इसको बोला है चैन रिंग, है ना, चैन की ऐसी जो रिंग होती है ना उसको क्या बोला है, चैन रिंग, जहाँ चैन फंसती है, ठीक है। अब आपको ये डीरेलर क्या होता है वो मैं दिखा देता हूँ, डीरेलर कैसा होता है ना। जो साइकिल होती है आपकी ब्रेक्स वाली, है ना, गियर वाली साइकिल, उसमें डीरेलर लगा होता है। देखो क्या है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो ये जो दिख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है डीरेलर, ठीक है। इससे हम गियर चेंज करने के लिए ये यूज़ होता है, तो ये डीरेलर है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, ठीक है, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।